दिन मेरे मन में ऐसा विचार आया, आना नहीं चाहिए कि भगवान मेरी माता चली जाए, ऐसा विचार आना नहीं चाहिए। क्यों आया कि मैं जब भजन में बैठता तो माँ बड़ी चिंता में पड़ जाती। तो उसी समय क्या हुआ, गैया धोने के लिए, जब गैया का दूध निकालने के लिए मेरी माता जब जा रही थी तो किसी सर्प ने आके मेरी माता को डस लिया और उसी समय मेरी माता का शरीर पूर्ण हो गया। उस समय मेरी आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले, एक से गर्म एक से ठंडे। जो दुख के आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं, जो खुशी के आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं। खुशी तो मुझे इस बात की हुई कि मुझे भजन से कोई रोक नहीं सकता, और प्रसन्नता दुख इस बात का था कि मेरी माता चली गई। मैं माता का अंतिम संस्कार करके सीधे उत्तराखंड में चला गया और भगवान के भजन में इतना मग्न हो गया, मेरे हृदय में भगवान प्रकट हो गए। मुझे इतना आनंद आया कि एक क्षण भगवान की झांकी दिखाई दी और भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो मैं तड़पने लगा, बिलखने लगा, अरे प्रभु कहाँ चले गए। तभी आकाशवाणी उत्पन्न हुई, ए बेटा रामदास, तुझे इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मेरा दर्शन पूर्ण होगा, क्योंकि तेरे संस्कार अभी अधूरे हैं। पर उसके बाद प्रलय हो गया। उन संतों की कृपा से, उन साधुओं की कृपा से आज एक दासी का पुत्र, ब्रह्मा का पुत्र नारद बन के आया है। ये किनकी कृपा से? संत की कृपा से। तो आप क्या संतों की कृपा से भागवत जी नहीं लिख सकते? तो चतुश्लोकी भगवान भागवत नारद जी ने व्यास जी को सुना दी, और व्यास जी ने जैसे ही भागवत जी को लिखना प्रारंभ किया, तो जब भी हम कोई कथा लिखते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो प्रथम किसको स्मरण करना चाहिए? प्रथम किसको स्मरण करना चाहिए? गणेश जी को। तो व्यास जी महाराज ने संतों का सहारा लेकर के प्रथम गणेश जी का स्मरण किया। महिमा जास जान गणराहू, प्रथम पूजयत नाम प्रभाव। जब भी कोई कार्य करते हैं तो गणेश जी को स्मरण करते हैं। व्यास जी ने गणेश जी को स्मरण किया, हम भी गणेश जी को स्मरण करते हैं, भागवत जी की रचना करेंगे। गजानंद प्रभु तुमको आना पड़ेगा, 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 गजानन प्रभु तुमको आना पड़ेगा, रिद्धि सिद्धि को साथ लाना पड़ेगा, रिद्धि सिद्धि को साथ लाना पड़ेगा। तेरे वास्ते मैंने प्रसाद रखा, तेरे वास्ते मैंने प्रसाद रखा, तेरे वास्ते मैंने, तेरे वास्ते मैंने प्रसाद रखा, 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 तुम्हें आके भोगे, तुम्हें आके भोगे लगाना पड़ेगा, तुम्हें आके भोगे लगाना पड़ेगा। श्री राधे।
सभा बीच तुम्हें को आज बुलाते, सभा बीच तुम्हें को आज बुलाते, सभा बीच तुम्हें को आज बुलाते, सभा बीच तुमको आज बुलाते। दर्शन तुम्हें अब, दर्शन तुम्हें अब दिखाना पड़ेगा, दर्शन तुम्हें अब दिखाना पड़ेगा। गजानन प्रभु तुमको, गजानन प्रभु तुमको आना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुमको आना पड़ेगा। रिद्धि सिद्धि को सालाना पड़ेगा, रिद्धि सिद्धि को साथ लाना पड़ेगा। श्री राधे। गजानन प्रभु तुमको आना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुमको आना पड़ेगा। रिद्धि सिद्धि को साथ लाना पड़ेगा, रिद्धि सिद्धि को साथ लाना पड़ेगा। गजानन प्रभु तुमको आना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुमको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। गणेश जी का स्मरण करके गणेश जी आ गए और गणेश जी ने भागवत जी को लिखा और व्यास जी ने भागवत जी को बोला। तब गणेश जी ने एक शर्त रखी कि मैं भागवत जी को लिखूंगा, एक साथ लिखूंगा, रुकूंगा नहीं। तुम बोलते चलना, मैं लिखते चलूंगा। व्यास जी चक्कर में पड़ गए, मैं एकदम बोलते जाऊंगा तो नित्य क्रिया कब करूंगा, शौच आदि कब जाऊंगा। तो व्यास जी ने कहा कोई बात नहीं, चलो आप लिख देना, एक विचार करना, जब भी मैं कोई श्लोक बोलूं तो उस पर विचार करके लिखना, कोई गलत तो नहीं बोलना। तो जब उनकी नित्य क्रिया का समय होता तो कोई ऐसा श्लोक बोल देते जिस पे गणेश जी विचार करने लगते, अरे ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। इतने में वो अपनी सारी क्रिया करके वापस आ जाते। अब भागवत जी की रचना हो गई। भागवत जी 4 श्लोक नारद जी ने व्यास जी को दी। उन 4 श्लोकों को उन्होंने 18,000 श्लोक बना दिए। 18,000 श्लोक की श्रीमद् भागवत जी तैयार हो गई। अब इसको पढ़ाएं किसको, इसको दें किसको, इसका अधिकारी कौन है? जो मात्सर्य दोष से रहित हो वही अधिकारी है, जो दूसरे के सुख से दुखी ना होता हो, जिसने काम क्रोध को जीत रखा हो। तब व्यास जी के मन में आया ऐसा तो मेरा पुत्र है सुखदेव, जो जिसे संसार से मतलब ही नहीं है, वो तो वन में ब्रह्म की समाधि में बैठा हुआ। अब उसको लाया कैसे जाए? तो उन्होंने क्या किया, व्यास जी महाराज ने अपने छोटे छोटे शिष्यों को भागवत जी के श्लोक सिखाए, रटा दिए कि बेटा तुम वन में जाओ, इन श्लोकों को गाना जहां मेरा बेटा समाधि में बैठा। सुंदर श्लोक बता दिए। अब वो शिष्य गए और श्लोकों का उच्चारण करते हैं। क्या बोलते हैं? भरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासा कनक कपिसम वैजयंतीम चमाला।
इस आधा श्लोक जैसे ही सुना, इतनी सुंदर भरापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, उनकी झांकी का स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण की झांकी का इस श्लोक में वर्णन किया गया है। ऐसा जी सुखदेव जी ने सुना तो सुखदेव जी की समाधि टूट गई। इतना सुंदर कोई होता है क्या? कुछ क्षण के लिए समाधि टूटी और उनसे 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 शिष्यों से कहने लगे, आगे बोलो आगे। कि नहीं, हमको तो इतना ही आता है। तो सुखदेव जी ने सोचा कोई होंगे ऐसे सुंदर, सुंदर होंगे तो कम सुंदर हो सकते हैं, लेकिन करुणावान है कि नहीं इसकी क्या गारंटी है, कितने दयालु हैं। फिर समाधि में बैठ गए। शिष्यों ने आके बताया कि कुछ देर तो समाधि खुली, फिर बैठ गए। फिर दूसरा श्लोक, उसमें करुणा का बखान किया गया है। कितने करुणावान है भगवान। हो बकीयम स्तन काल कूटम जिधांसया पायदप्य साधवी लेवे गति धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालु शरणं ब्रजेम। जब इस श्लोक का उच्चारण किया तो सुखदेव जी की समाधि टूट गई कि इतना करुणावान, जो पूतना उनको जहर लगा के मारने आई उसको भी क्या गति दी, माँ की गति प्रदान करी। इतना करुणावान कौन हो सकता है? हमको मारने आ रहा है उसको भी परम गति प्रदान दे दी। तब उन पे रहा नहीं गया कि इससे आगे बोलो। शिष्य बोलते हैं इससे आगे नहीं आता, और दौड़े दौड़े कि इससे आगे कहाँ आएगा, कि तुम्हारे पिताजी व्यास जी हैं, उनके पास 18,000 श्लोक है। दौड़े दौड़े व्यास जी के पास गए और व्यास जी के चरणों में गिर गए कि पिताजी मुझे भागवत जी पढ़ाओ, मुझे भागवत जी सुनाओ। मैंने ऐसा स्वरूप किसी का नहीं देखा, इतना करुणावान मैंने किसी को नहीं देखा। जिसको मारने आया उसने उसको परम गति प्रदान कर दी। मुझे उस श्री कृष्ण की कथा सुनाई। तब व्यास जी महाराज ने वह कथा सुखदेव जी को प्रदान करी। वही कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। अब यहाँ पर सूत जी महाराज से 88 ऋषि प्रश्न करते हैं, ये सूत परीक्षित जी को कथा सुनाई। ये परीक्षित जी कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ, कैसे कथा सुनाई? तो यहाँ से परीक्षित जन्म की कथा प्रारंभ होती है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। सभी सावधान होकर सुनिए। महाभारत का प्रसंग आता है। कौरव और पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, युद्ध अंतिम चरण में चल रहा था। सारे कौरव मारे गए, केवल दुर्योधन बचा। दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध हुआ और गदा युद्ध में दुर्योधन की जंगा भीम ने तोड़ दी। घायल अवस्था में रणभूमि में कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ। जब घायल अवस्था में पड़ा तो उस समय रात्रि के समय उसका मित्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा उसके पास आया, अरे मित्र ये तेरी हालत किसने की, अरे तेरे किसने मारा? कि दुर्योधन ने बोला ये मेरी हालत भीम ने की है। हम इतने 100 भाई थे, इतनी बड़ी हमारी सेना थी, हम सारे भाई मारे गए, लेकिन उन पांडवों में से एक भी नहीं मरा, पांचों की पांचों जीवित हैं। अश्वत्थामा कहने लगा, अरे मित्र मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे सेनापति बनाते तो मैं सबको मार देता। आज भी मुझे सेनापति बना दो, क्योंकि अभी तुम जीवित हो। मुझे सेनापति बनाओ, मैं अभी उनका सर लेके आता हूँ। तब दुर्योधन ने कहा, मेरी यही इच्छा है, तू पांचों पांडवों में से किसी एक का सिर ले आ, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तब अश्वत्थामा विचार करने लगा कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तब उसने एक पेड़ पे देखा। पेड़ में एक पक्षी के अंडे रखे हुए थे। उनको कोई उल्लू आया और उन अंडों को उठा के लेके चला गया। तो उसने सोचा यही करना चाहिए, रात्रि में सोते हुए पांडवों को मैं उनके सर को काट के ले आऊं। तो रात में वो चला गया और रात में जैसे ही
जाने को हुआ, पांचों पांडव अपने शिविर में सो रहे थे और शिविर में सो रहे थे, पांचों पांडव सो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण छड़ी लेकर के उनकी रक्षा कर रहे हैं। जाको राके साइया मार सके ना कोई, के बाल नबा का कर सके जो जग बैरी हो। जिसका रखवाला गोविंद है, जिसका रखवाला कृष्ण है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे सारा जगत बैरी बन जाए उसका। अर्जुन उठ के देखा, अरे प्रभु आप घूम रहे हो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन तुमको नींद आ रही है, तुम सो आराम से। कि प्रभु जब जीवन की बागडोर आपके हाथ में सौंप दी तो हम तो चैन से ही सोएंगे। जिसका रखवाला गोविंद है उसको किस बात की चिंता। लेकिन प्रभु कहते हैं मेरा मानना है कि तुम यहाँ सेफ नहीं हो, तुमको किसी दूसरी जगह चलना चाहिए। तो पांचों पांडवों को रात्रि में ही श्री कृष्ण भगवान उस जगह से उठा के ले गए और उसी जगह पांचों पांडवों के द्रौपदी के 5 पुत्र आके सो गए। अब द्रौपदी के 5 पुत्र आके सो गए। अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने आते ही पांचों पांडवों के पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर को काट के और ले गए। अब जैसे ही सर को काट के लेके गया, दुर्योधन के पास गया, अरे मित्र देखो देखो, मैं पांचों, एक पांडव तो छोड़ो, 5 पांडवों के सर लेके आया हूं। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे इसने ऐसे कैसे काम कर दिया, जिन 5 पांडवों ने पूरी हमारी कौरव सेना को निपटा दिया, ये एक क्षण में ले आया। सबूत क्या है, मैं 5 के सर लेके आया हूं, मुझे भीम का सर दो। और जैसे ही भीम के बेटे का सर दिया तो वो थोड़ा पिलपिलाता। दुर्योधन समझ गया ये 5 पांडवों के पुत्र हैं, पांडव नहीं है। उसको बड़ा दुख हुआ, अरे मित्र हमारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं था, मेरा पुत्र था वो भी मारा गया, आज द्रौपदी के 5 पुत्र तूने मार दिए। उसको बड़ा कष्ट हुआ और अपने शरीर को त्याग दिया। इधर पूरे कक्ष में खून ही खून बह रहा है। प्रातः काल जब द्रौपदी जागी और अपने पुत्रों को उठाने गई तो उसने पूरे कक्ष में खून ही खून देखा और खून देखते ही बेहोश हो गई। उसने जब अपने पुत्रों को देखा, उनका सर नहीं है, धड़ अलग है, तो मानो पुरई की बाती रो रही है। उस स्त्री के पास क्या बीतेगी जिस स्त्री के 5 बेटे मारे जाए। वो सामने आधा शरीर पड़ा है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, पुरई की बाती रो रही है। आधे शरीर को ही अपने गले से लगा लेती है। अरे ये कर्म, ये मेरे बेटों ने किसका क्या बिगाड़ा था जो उस दुष्ट दुशासन ने, उस दुष्ट अश्वत्थामा ने मेरे बेटों को मार दिया। तड़प रही है। आप विचार करो, जिस स्त्री के 5 बेटे मारे जाए उसके ऊपर क्या बीतेगी। कभी श्री कृष्ण के पास जाती है, कभी युधिष्ठिर जी के पास जाती है, कभी अर्जुन के पास जाती है, अरे मेरे बेटे कहाँ है। उस अश्वत्थामा का क्या बिगाड़ा था, उसने मेरे 5 बेटे मार दिए। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, देवी मैं आज उसको लेके आता हूं। आज अगर रात्रि होने से पहले मैंने तुम्हारे चरणों में उसको लाके नहीं रख दिया अश्वत्थामा को, तो मैं पांडु पुत्र ना खाऊं। श्री कृष्ण भगवान रथ लेके और अर्जुन चल दिया। आगे आगे अश्वत्थामा और पीछे पीछे अर्जुन। उधर से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, रोकना नहीं आता था। अब जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अर्जुन को बड़ी डर लगने लगा, अरे ब्रह्मास्त्र का क्या तोड़ है।
तब अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया। कहते हैं कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला के भस्म कर देगा। तब ठाकुर जी कहते हैं लोहे को लोहे से काटा जाता है, कांटे को कांटे से निकाला जाता है, तो ब्रह्मास्त्र का तोड़ ब्रह्मास्त्र ही है। तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। तो इधर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा गए और दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़ लिए, उसको पकड़ करके बांध करके रथ से और घसीटते हुए द्रौपदी के पास ले आया और द्रौपदी से कहता है देवी आप आज्ञा दो, इसके टुकड़े कर करके चीलों को खिला दूं या इसको जमीन में गाड़ दूं, तुम जो बोलोगी इसका वही हाल होगा। जिस माँ के सामने उसके बेटे का हत्यारा आ जाए वो माँ उसको छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। लेकिन देखो जो श्री कृष्ण की भक्त है वो इतना करुणावान हो जाता है। आज द्रौपदी के सामने जब अश्वत्थामा आया तो उसको दया आ गई उसके ऊपर कि ये गुरु पुत्र है, अगर इसको मार दिया जिस प्रकार मैं तड़प रही हूं तो हमारी गुरु माता भी तड़पेंगी। इतना करुणावान हो गई द्रौपदी। ये किसके प्रभाव से? ये भगवान के नाम के प्रभाव से इतनी दया हमारे अंदर आ जाती है। और आजकल तो हमारा कोई ने कुछ बोल दे, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूंगी, उसका भी काम पड़ेगा हमसे, उसने हमारी बात नहीं मानी। 5 पुत्र मारे गए तब भी द्रौपदी कहती है इसको छोड़ दो। भीम कहते हैं कि अर्जुन तू नहीं मारेगा तो मैं मार दूंगा। अर्जुन बड़ी दुविधा में पड़ गए। युधिष्ठिर जी कहते हैं जो धर्म कहता है वही करिए। बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या करें। जब अर्जुन की कोई बात समझ में नहीं आती तो वो श्री कृष्ण के पास जाते, यानी गुरु के पास जाना चाहिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्म बंधुर अंतव्यम आतताई वदारहण, यानी बालक का जो हत्यारा हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण कैसा भी हो उसको मारना नहीं चाहिए। पूजिए विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुण गण वेद प्रवीण। ब्राह्मण बिना वेद पाठी हो कैसा भी हो वो पूजनीय है, अगर शूद्र वेद पढ़ता हो ना वो भी पूजनीय नहीं है। तो ब्राह्मण को मार नहीं सकते और बाल हत्यारे को छोड़ नहीं सकते। जब श्री कृष्ण ने ऐसा बोला तो भीम हंसकर बोले वाह वाह, ऐसे न्यायाधीश 2-4 हो जाएं तो सबका न्याय हो जाएगा। इसको छोड़े भी और मारे भी नहीं, ऐसे कैसे होगा। तो ब्राह्मण का शास्त्रों में बताया गया है ब्राह्मण को मारते नहीं है, उसको दंड दे दिया जाता है। भरी सभा में अपमान कर दो, यही ब्राह्मण की मृत्यु है। भरी सभा में ब्राह्मण का अपमान हो गया, वो मान लो मृत्यु से भी बड़ा दंड है। भरी सभा में अर्जुन समझ गया कि श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। अर्जुन ने भरी सभा में उसके मस्तक पे एक मणि लग रही थी और मणि को खींच लिया। उस मणि को जैसे ही खींचा उसके मस्तक पे घाव पड़ गया, आधी मूंछ आधे बाल काट दिए, भरी सभा में अपमान करके भगा दिया। अब जैसे ही अपमान करके भगाया तो अश्वत्थामा को बड़ी ग्लानि हुई। अश्वत्थामा चिरंजीवी में आता है, सप्त चिरंजीवी हैं, अमर है अश्वत्थामा। उसको ये वरदान दिया गया है तू जिंदगी भर कष्ट भोगेगा। वो जो मणि उसके सर से निकाली वो घाव उसको अभी भी बना है, वो घाव सड़ रहा है। अश्वत्थामा अभी भी हम आपके बीच में है। कभी कभी आती है ना एकदम घाव की भयानक महक आती है, कभी कभी महक आती है, एकदम आती है चली जाती है, तो अश्वत्थामा ही निकल के जाता है। तो अश्वत्थामा आज भी तड़प रहा है। जब अश्वत्थामा को तो शुक्रगुजार होना चाहिए अर्जुन का कि मैंने काम तो मरने का किया लेकिन उसने छोड़ दिया।
अश्वत्थामा को और ईर्ष्या आ गई कि उसने मेरा अपमान किया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, इनके वंश में कोई भी पानी देने वाला नहीं बचेगा। अश्वत्थामा ने कहा अब कोई है नहीं, द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। तब उसको याद आया अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उत्तरा के गर्भ में कोई बालक है। जब अभिमन्यु युद्ध में मारा गया तब मुझे जानकारी मिली थी, वो पतिव्रता सती होने वाली थी अपने पति पे, लेकिन गर्भ के कारण वो नहीं सती हुई। आज उसको 9 महीने पूर्ण होने जा रहे हैं, क्यों नहीं उसको गर्भ में ही नष्ट कर दिया जाए। तो गर्भ में ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र जैसे ही छोड़ा तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी कहीं नहीं गई। जब कोई कष्ट आए तो कहीं नहीं जाना चाहिए, जब भारी कष्ट आए तो कहां पहुंचना चाहिए, श्री कृष्ण के पास। जैसे ही उत्तरा दौड़ी दौड़ी श्री कृष्ण के पास गई, उनके चरणों में गिर गई। पाई पाही महायोगिन देव देव जगतपते, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। मैं जल के भस्म हो जाऊं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है वो नहीं मरना चाहिए, क्योंकि पांडवों के वंश में कोई जल देने वाला नहीं है, केवल एक ही बचा। भगवान ने कहा ये अश्वत्थामा का इतना बड़ा कुकर्म, उसने मरने का काम किया फिर भी छोड़ दिया, फिर भी वो शांत नहीं हुआ, इतनी ईर्ष्या। तो भगवान ने देखो, भगवान केवल परीक्षित को नहीं बचा रहे, जो जो भागवत कथा सुनता है ना, उसके गर्भ में जाके भगवान ने सबकी रक्षा की है। जहां पे जितने बैठे हैं सबकी रक्षा की है। किसकी रक्षा करते हैं? जो भागवत कथा सुनता है। आज भगवान स्वयं उत्तरा के गर्भ में चले गए और अपने गदा को ऐसे घुमाया सुदर्शन चक्र की तरह, उसके घुमाने से ब्रह्मास्त्र जल के भस्म हो गया और परीक्षित जी की गर्भ में जाके रक्षा कर ली। आज भगवान ने जब रक्षा करी, एक रूप से अंदर गर्भ में रक्षा कर रहे हैं और एक रूप से बाहर खड़े हुए हैं। भगवान 2 रूप में हो गए और बाहर से उत्तरा से बोल रहे हैं, देवी अब कैसा महसूस कर रहे हो, अब कैसा महसूस कर रहे हो। जब ब्रह्मास्त्र शांत हो गया तब उत्तरा कहती है अब मैं स्वस्थ महसूस कर। तो बंधुओं, जिस प्रकार भक्त की भगवान के आगे भक्त की नहीं चल सकती, हमारी भगवान के आगे ज्यादा नहीं चल सकती, उसी प्रकार भगवान की भी भक्त के आगे नहीं चल सकती। कुंती मैया सब समझ गई कि मेरे पौत्र वधू की रक्षा श्री कृष्ण ने की है। इसके गर्भ में जाके स्वयं श्री कृष्ण ने रक्षा की। कुंती बुआ श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई और ठाकुर जी बोलते हैं, अरे बुआ ये क्या कर रही हो, क्यों 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 मुझे पाप का भागी बना रही हो। आज स्वयं बुआ मुझे प्रणाम कर रही है। तब कुंती मैया कहती हैं, लाला यही तो तेरा विचित्र नाटक है, कौन किसकी बुआ कौन किसका पुत्र, सबके पिता तो तुम ही हो। आज मेरे पौत्र वधू के पुत्र की रक्षा तुमने की है, तुम साक्षात भगवान हो। प्रार्थना करने लगी। भगवान कहते हैं, अरे बुआ नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे भाई का पुत्र हूं। कुंती मैया कहती है, तुमने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है जितनी अपनी माता देवकी के ऊपर नहीं की। तुम्हारी माता के 6 बालक मारे गए, कंस ने मार दिए, लेकिन मेरे तो पूरे 5 पुत्र जीवित हैं। मैं 5 पुत्रों का सुख प्राप्त कर पा रही हूँ। इतनी कृपा कब कब नहीं करी, जब लक्षागृह में मेरे पुत्रों को मारने का षड्यंत्र किया कौरवों ने, तब आपने रक्षा करी। भीम को जहर वाले लड्डू खिलाए तब जाके रक्षा करी, कब कब रक्षा नहीं करी। तब भगवान कहते हैं कुंती बुआ से कि बुआ चलो चलो, तुमने मुझे भगवान बोल दिया तो कुछ मांगो। सबसे कुछ भगवान से कुछ मांगा जाता है तो तुम सब कुछ ना कुछ मांगो। तो सबने कुछ ना कुछ मांगा।
युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मैं धर्म के रास्ते पे चलता रहूं, ऐसा मुझे वरदान दो। अर्जुन ने भी मांगा कि हमारा जो आपका प्रेम है गुरु शिष्य का, वो प्रेम बना रहे। और भीम ने मांगा कि सब मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, इसीलिए गोविंद मैं हर परिस्थिति में केवल आपका स्मरण बना रहे। और जो सुभद्रा थी, भगवान श्री कृष्ण की बहन, उसने मांगा कि मेरा जो मन है वो आज ही आपके चरण रूपी पिंजरे में बंद हो जाए, पता नहीं अंत समय इस हृदय में आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा। सब लोग अचंभे में पड़ गए कि इसने क्या मांगा, अभी से भगवान की भक्ति मांग ली। लोग बात कहते हैं ना, अरे अभी से क्या करोगे, अभी जवानी है, कमाओ धमाओ, अभी से भगवान का नाम क्यों ले रहे हो। तो भगवान पे फूल कौन सा चढ़ाया जाता है? बासा फूल चढ़ाओगे आप? बासा फूल कोई चढ़ाता है? मुरझा हुआ ताजा फूल सब चढ़ाते हैं। तो भगवान पे जब हमारी शरीर ही बासा हो जाएगा, पूरा बुढ़ापा हो जाएगा, तब भगवान को अर्पण करोगे कि जवानी में अर्पण करोगे? तो इसीलिए बचपन से ही प्रयास करना चाहिए। सबने कुछ ना कुछ मांगा। जब कुंती मैया की, कुंती बुआ की बारी आई तो कुंती बुआ हाथ जोड़ के और अपने पल्लू को आगे कर दिया, हे गोविंद, हे गोपाल, कुछ देना चाहते हो तो एक ही वर दे दो। क्या? विपदा संतु न शाश्व तत्र तत्र जगत गुरु, मेरे जीवन में विपत्ति पे विपत्ति आती रहे, ऐसा मुझे वरदान दे दो। जैसे ही सुना भगवान तो अचंभे में पड़ गए, अरे बुआ तुम क्या मांग रही हो? विपत्ति? तुम्हें कब कब विपत्ति नहीं आई? तुम्हारा जन्म सूरसेन के यहाँ हुआ, उनके मित्र आए कुंती भोज, वो तुमको ले गए बचपन में ही। बताओ, जिस बालक का जन्म पालन कहीं हो वो कष्ट में ही जाएगा। विवाह हुआ, विवाह होने के बाद भी पति का कोई सुख नहीं। क्यों? क्योंकि उसको श्राप लगाता कि सहवास की कामना से पत्नी के पास जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पति भी पीलिया का रोगी, भरी जवानी में पति की मृत्यु हो गई और पांच बेटों को अकेले पाल रही हो। जिन पांचों पुत्रों को 100 कौरव हमेशा 24 घंटे मारने को तैयार है। मैं तुमको दुख नहीं दे सकता इतना। देखो एक और बात, भगवान के पास दुख है ही नहीं तो कहां से दें? जैसे पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय में आप जाओ, आप क्या भोजन दे दो तो भोजन मिलेगा? भोजनालय में जाओ तो पुस्तक दे दो तो पुस्तक मिलेगी? वहां नहीं, वहां तो भोजन मिलेगा। इसी प्रकार ये संसार क्या है? दुःखालय। संसार का नाम है दुःखालय। इस संसार में आप सुख खोजोगे तो सुख कहीं नहीं मिलेगा, इस संसार में दुख ही मिलेगा। और परमात्मा है सुखालय, परमात्मा आनंद देने वाला है, परमात्मा सुख ही दे सकते हैं, परमात्मा आनंद ही दे सकते हैं। उनके पास दुख है ही नहीं तो कहां से दे? कुंती मैया कहती हैं, सुख के माते सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुखी जो पल पल नाम जपा। बात दुख की बलिहारी हूँ जो पल पल प्रभु का नाम जपाता है। वैसे हम सुख में परमात्मा को याद नहीं करते, जब दुख पड़ता है तो बड़ी याद करते हैं। कुंती मैया कहती हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सभी भगवान से प्रार्थना करेंगे, मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी
मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। कुंती मैया कहती है, प्रभु सुख दुख तो सब आपके ही हैं, लेकिन जब तक मुझ पे दुख था तब तक तुम हमारे साथ थे, और आज सुख आया तो आप जाने की बात कर रहे हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, जब तब भजन न सुमरन हो। सबसे बड़ा दुख तो यही है कि प्रभु की विस्मृति हो जाए, भगवान का नाम नहीं लेवे जिस दिन, वही सबसे बड़ा दुख है। आज आप छोड़ के जा रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं दुख नहीं दे सकता। सबसे बड़ा दुख तो यही है, जब तक हमारे पास दुख था, जब तक तुम साथ में थे, और आज सुख आया, मेरा बेटा राजा बन गया, तो आप जा रहे हो। तो प्रभु कहते हैं कोई बात नहीं माता, मैं दुख तो दे नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास दुख है ही नहीं। भगवान तो सुख काल्य आनंद स्वरूप है, आनंद है उनका नाम। तो दुख तो संसार में मिल सकता है। एक व्यक्ति था, उसको बीमारी हो गई, पेट में दर्द, आंखों में जलन। पेट में दर्द, आंखों में जलन। वैद्य के पास गया,
वैद्य से अपनी बीमारी के बारे में बताया, ये समस्या है, पेट में दर्द हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है। वैद्य ने 2 पुड़िया दी कि अंजन की एक चूरन की, अंजन को आंख से लगाने ला और चूरन को घोल के पी जाना। वो घर आया लेकिन गड़बड़ी हो गई, वो भूल गया कौन सी अंजन की है कौन सी चूरन की है, अदला बदली हो गई। अंजन को तो घोर के पी गया, चूरन को आंख से लगा लिया। अब परेशान, बताओ किसकी गलती? वैद्य की गलती है, उसकी नासमझी, वो समझ नहीं पाया। इसीलिए हमारी नासमझी के कारण हम दुख प्राप्त कर रहे हैं। 2 पुड़िया क्या है? 2 पुड़िया, एक दिल है, एक दिमाग। दिल लगाना है परमात्मा से, दिमाग लगाना है संसार से। लेकिन हमने अपनी नासमझी के कारण अदला बदली कर दी। दिल लगाते हैं संसार से और दिमाग लगाते हैं परमात्मा से, तो दुखी नहीं होंगे तो क्या होगा? संसार में दिमाग लगाओ, दिल परमात्मा से लगाओ। अगर संसार से दिल लगाओगे तो फिर कहते हैं दिल टूट गया, किसने तोड़ा? हमारे अपनों ने ही तोड़ा। तुमको लगाने को किसने बोला? इसलिए परमात्मा को दिल से याद करो। जिस दिन परमात्मा याद नहीं आई, वही सबसे बड़ा कष्ट है, वही सबसे बड़ा दुख है। आज परमात्मा रुक गए और रात्रि भर, आज रात्रि में दुष्टुर जी बड़ी चिंता में पड़े और चिंता में डूब गए। और चिंता में जैसे ही डूबे तो वही अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया था, आज रात्रि में वही उपदेश भगवान ने युधिष्ठिर जी को दिया। लेकिन युधिष्ठिर जी की समझ में नहीं आया। वही गीता उपदेश दिया, अर्जुन की सब समझ में आ गया, लेकिन युधिष्ठिर जी की समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण को बच्चा मानते थे, बालक, कि ये अभी बालक है। और जब तक सुनने वाले के प्रति गुरु भाव नहीं आए, जो हमको सुना रहा है वो साक्षात गुरु है, संत है, जब तक ऐसा भाव नहीं आएगा आपकी कथा समझ में नहीं आएगी। तो युधिष्ठिर जी बालक समझते थे, ये बालक है, क्या बोले, तो उनकी कुछ समझ में नहीं आई। तो भगवान ने कहा अगर यही बात मैं किसी बड़े से बुलवाऊं, कोई बड़ा इनको ये वाली बात बोले तो समझ में आएगी। तो क्या करें? तो भीष्म पितामह जी के पास ले चलते हैं। तो प्रातः काल भीष्म पितामह जी के पास लेके गए। और भीष्म पितामह जी के पास जैसे ही लेके गए तो भीष्म पितामह जी ने जैसे ही देखा आज गोविंद आ रहे हैं, मेरी मृत्यु को साकार करने आ रहे हैं, दूर से ही प्रणाम कर लिया। मानो बाणों की सैया से 54 दिन से जो पड़े हुए हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। और 5 पांडवों को देखा। भगवान ने भीष्म पितामह से कहा आपके जो पांडव हैं ये आए हैं, इनको राजधर्म के बारे में बतलाइए। ये आज देश के राजा बन चुके हैं, उनको सुंदर सुंदर 4 धर्म बताए, सुंदर शिक्षा दी। दान धर्मान, राजधर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग सा। चार धर्म होते हैं, एक दान धर्म, एक राज धर्म, मोक्ष धर्मान, विभाग सा। दान धर्म क्या होता है? जितना कमाओ, राजा को जो भी गृहस्थ जीवन में उसको अधिक से अधिक कमाना चाहिए, अधिक से अधिक कमाओ, उसमें से 10वां भाग दान के लिए निकालो। 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए दान करो। क्यों? क्यों? इससे धन की शुद्धि होती है।
अगर नहीं करोगे तो वो जो धन है ना वो अपवित्र हो जाएगा। उससे हमारे पीढ़ी के आगे जो बच्चे होंगे उनकी बुद्धि विकृत हो जाएगी, या वो नशे करने लगेंगे, या डॉक्टर के पास खर्चे होंगे, या उल्टे सीधे कार्यों में पैसे जाएंगे। जैसे एक कुआं है, कुआं के पास आप जाना बंद कर दो, बिल्कुल जल मत लो, 2-5 साल तक बिल्कुल मत जाओ, तो उसमें जो जल होगा ना उसमें से दुर्गंध आने लगेगी, कीड़े पड़ जाएंगे, बदबू आने लगेगी। और उसी कुआं में से आप नित्य प्रति जल खींचते रहो तो वो जल बढ़ता जाएगा और नित्य शीतल जल होता जाएगा। उसी प्रकार हम जितना धन कमाएं उसमें से 10वां भाग दान अवश्य करना चाहिए। जो निस्सहाय व्यक्ति है, जिसको जिस चीज की आवश्यकता है, या कोई वस्तु दे दी, किसी पढ़ने वाले को कोई पुस्तक दे दी, मंदिर में कोई शुभ कार्य करवा दिया, कोई धर्म का कार्य कर दिया, कहीं मंदिर में आवश्यकता होती है, कहीं गेट लगाना होता है, पंखा लगाना होता है, तो कोई भी धर्म का काम कर दो 10% निकालना चाहिए। स्त्री का भी धर्म होता है। एक स्त्री ने हमसे प्रश्न किया था कि महाराज पुरुषों का धर्म नहीं होता का? जब भी हम कथा सुनते हैं स्त्री धर्म ही क्यों होता? बहुत से प्रश्न सब मन में अभी उठना होगा। तो इसका एक भाव है हमारा कि जिम्मेदारी उसी को दी जाती है जो उस जिम्मेदारी को निभा सके। किसी को मार्केट भेज दो, आपको पता है ये जो काम करके ही नहीं लाएगा, उसको भेजोगे आप? नहीं भेजोगे। तो स्त्री का धर्म इसलिए बताया है क्योंकि स्त्री एक जिम्मेदार है। पता है कि इस काम को पुरुष नहीं कर सकता, स्त्री कर सकती है, इसलिए जिम्मेदार को ही काम सौंपा जाता है। राजधर्म के बारे में बताया, कई धर्मों के बारे में बताया। जब राजधर्म के बारे में बता रहे कि राजा को कभी पाप नहीं करना चाहिए, ना पाप होते देखना चाहिए, इतना जब बोल रहे तो भरी द्रौपदी खड़ी हुई थी। द्रौपदी हंसने लगी। जैसी द्रौपदी हंसी, भीष्म पितामह ने कहा, अरे अरे तुम हंसी क्यों? द्रौपदी बिल्कुल शांत। अरे कोई तो कारण है, तुम कुलवती नारी हो, बिना कारण के हंस नहीं सकती। हिम्मत नहीं किसी की भीष्म पितामह के सामने बोल जा। द्रौपदी थरथर कांपने लगी। कुछ तो कारण है। तब द्रौपदी ने कहा, आज आप ज्ञान दे रहे हो, लेकिन उस दिन क्या हुआ जब दुशासन मेरी साड़ी को खींच के लाया, उस दिन आपका धर्म कहाँ चला गया? आप एक इशारा कर देते, दुशासन की हिम्मत नहीं होती, वो मेरी साड़ी खींच के लाए। आपके इशारे से आप उस पाप को होते हुए देख रहे थे, आपने वो पाप कर्म क्यों किया? तब भीष्म पितामह कहते हैं कि बेटी, आज मैं श्री कृष्ण से एक बार बोला था, मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया। ये 54 दिन की बाणों की सैया मुझे क्यों मिली? तब भगवान ने कहा, तुमने कोई पाप कर्म नहीं किया, इसीलिए तो मैं तुझे दर्शन देने आया हूं। लेकिन तुमने पाप कर्म होते देखा है, इसलिए तुम्हें बाणों की सैया मिली है। दुर्योधन के दूषित अन्न से मैं अपवित्र, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मेरा बुद्धि काम नहीं कर रही थी। आज मेरा जो दुर्योधन के अन्न का रक्त था, वो रक्त बूंद बूंद निकल गया। आज मेरी बुद्धि पवित्र हो गई है। द्रौपदी कहती है कि पितामह, मेरा कोई ऐसा मंतव्य नहीं था आपको कष्ट देने का। तो कोई बात नहीं बेटी, अब आप सबसे मैं सबको धर्म बता करके सबको एक साइड कर दिया। अब मैं केवल श्री कृष्ण से बात करना चाहता हूँ, अब मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। श्री कृष्ण भगवान को आगे कर लिया और श्री कृष्ण से बात करने लगे कि मन ही मन बात कर रहे हैं और कोई नहीं है। कहते हैं मेरी एक पुत्री है, मैं उसका विवाह आपसे करना चाहता हूँ। अच्छा पुत्री, सब सोचने लगे ये तो ब्रह्मचारी है, इनकी पुत्री कहां से हो गई? कि पुत्री का नाम है बुद्धि। हम आपकी पुत्री है कौन? बुद्धि। तो बुद्धि का विवाह किससे करना है? श्री कृष्ण से। तो श्री कृष्ण लायक ये बुद्धि है कि नहीं?
कन्या हमारी पुत्री रूपी बुद्धि रूपी कन्या श्री कृष्ण के लायक है कि नहीं? इसमें कोई तृष्णा तो नहीं है? पुत्री के मन में कोई दूसरा तो नहीं है? कोई तृष्णा नहीं है, मेरी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो चुकी है। भगवान कहते हैं ऐसा मुझ में क्या देखा? अरे तुम भक्त की इच्छा के लिए स्वयं की इच्छा टाल देते हैं। आपने भक्त के लिए, अर्जुन के लिए क्या क्या नहीं किया। रथ को हाँका, स्वयं रथ को हाँक रहे थे। और आपने, मुझे याद है वो युद्ध भूमि की बात, जब मुझे पता चला कि श्री कृष्ण पूरे युद्ध में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे, तब मैंने भी प्रतिज्ञा ले ली। अर्जुन, अगर मैंने भी प्रतिज्ञा ले ली। दुर्योधन जब मुझे कोस रहा था कि तुम कुछ नहीं करोगे, तो मैंने भी एक प्रतिज्ञा ली कि मैं अगर कल हरि को शस्त्र नहीं उठवा दूं तो मैं गंगा शांतनु पुत्र ना खाऊं। अगर कल प्रभु श्री कृष्ण ने कोई अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं किया तो मैं गंगा का पुत्र नहीं। तो अगले दिन जैसे ही मैंने बाणों की बौछार करी तो अर्जुन का रथ का पहिया टूट गया, उसका गांडीव धनुष टूट गया। तब आपने कही अरे अर्जुन कुछ करो, नहीं तो ये भीष्म पितामह हमको मार देगा, तुमको मार देगा। तब अर्जुन कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तब आपने क्या किया? आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भक्त की प्रतिज्ञा के लिए आपने उस समय रथ से उतर करके एक रथ का पहिया लिया और ऐसे मारने दौड़े जैसे कोई सिंह हाथी को मारने दौड़ा है। उस समय पृथ्वी थरथर कांपने लगी। वो झांकी मेरे को आज भी याद आ रही है। पृथ्वी थरथर कांपने लगी। जब परमात्मा ही अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दे तो पृथ्वी बचेगी इस धरातल पर? तो अपना उत्तरीय वस्त्र पहले ही फेंक दिया। पृथ्वी मैया से कह रहे हैं कि देवी कोई बात नहीं, घबराओ मती, ये भक्त की इच्छा पूर्ण हो रही है। ये भक्त की इच्छा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं। आप इतने बड़े हो कि भक्त की इच्छा के लिए स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हो। भक्त के लिए भगवान क्या नहीं करते? भक्त बनो तो सही। एक भक्त का वो कहता जब मैं रोगी होता हूं ना तब मुझे एक परछाई दिखाई देती है, और जब मैं स्वस्थ होता हूं तो दो परछाई दिखाई देती है। तो प्रभु जब मैं स्वस्थ होता हूं तब मुझे आपकी और मेरी दिखाई देती है। जब मैं रोगी हो जाता हूं तो आप कहां चले जाते हैं? तब परमात्मा कहते हैं बेटा जब तू स्वस्थ होता है तेरी मेरी दिखाई देती है परछाई। जब तू रोगी हो जाता है तुझे मैं गोदी में ले लेता हूं, केवल मेरी परछाई दिखाई देती है। भगवान भक्त के लिए क्या नहीं कर सकते? भक्त के अधीन है। अपनी बुद्धि रूपी पुत्री को श्री कृष्ण के चरणों में सौंप करके आज भीष्म पितामह अपने पंच भौतिक को त्यागने जा रहे हैं, पंच भौतिक शरीर को छोड़ रहे हैं। तब भगवान ने कहा तुम्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। सज्जनों, इच्छा मृत्यु सबको मिली है। इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु का मतलब क्या है? इच्छा मृत्यु यानी आप कैसी मृत्यु चाहते हो। हम बचपन से पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, नौकरी लग जाए, उसकी गारंटी है नौकरी लग जाएगी? नहीं है। बड़े बड़े इकट्ठे करते हैं पैसे, क्या गारंटी है वो सेव रहेगा, कोई चोर चुरा के ले जाए। अनेक तैयारी करते हैं, विवाह की तैयारी करते हैं, बच्चे आने से पहले बच्चों की तैयारी करते हैं, सब तैयारी करते हैं, लेकिन परम सत्य क्या है? मृत्यु। मृत्यु की तैयारी कोई करता है? कोई नहीं करता। तो भगवान ने इच्छा मृत्यु का सबको वरदान दे रखा है। कैसी इच्छा मृत्यु? कि रोज सोचो हमारी मृत्यु कैसे होनी चाहिए। सबको पता है मृत्यु आएगी, लेकिन इसकी तैयारी कोई नहीं करता। दो चार तो बोल रहे हैं पता नहीं व्यास जी कौन सी बात बोल रहे हैं, मरने की बात बता रहे। ये परम सत्य है। उससे तो अच्छा है कहीं हम कट पिट के मरे।
पहले ही तैयारी कर लो कि प्रभु रोज प्रार्थना करो उनसे, जब मैं मरूं तो कैसे हो, आप सामने हो, मुरली बजाते हो और मैं गोविंद भगवान आपका नाम संकीर्तन लेके भजन करते करते अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दूं, कि मैं गोवर्धन की परिक्रमा दूं, परिक्रमा देके भगवान आपका नाम संकीर्तन करते करते मैं एक जगह गोवर्धन की तलेटी में बैठ जाऊं और बैठ के आपकी छवि का दर्शन करूं और आपको देखते देखते मेरे पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दूं। ये इच्छा मृत्यु का वरदान सबको मिला है, पर इसकी तैयारी कोई करता ही नहीं है, कोई चाहता ही नहीं है इच्छा मृत्यु। सब तैयारी कर लेंगे जिसकी कोई गारंटी नहीं। तो आज से सबको तैयारी करनी है किसकी, मृत्यु की। उससे तो बढ़िया 10-10 सुई लगे हमारे शरीर में, कहीं कटपिट के मरे, कोई कष्ट आ रहा है, उससे तो अच्छा है देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर मैं तन नाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवी। तो रोज सबको विचार करना चाहिए कि प्रभु जब मेरी मृत्यु हो तो ऐसी ही हो, मैं आपकी कथा सुनूं, कथा सुन के और जैसे ही मैं घर में आऊं तो आपके उस कथा का ध्यान करूं, वृंदावन के पास हो, यमुना जी का किनारा हो, बंसी बट का बट हो और मेरे पंच भौतिक शरीर को मैं त्याग दूं। आप अगर ये सोचते हैं तो भगवान कहीं पे भी हो आपकी अंतिम इच्छा पूर्ण जरूर करेंगे, और अंतिम इच्छा सबकी पूर्ण होती है, पर आप इच्छाएं तो प्रकट करो। भीष्म पितामह कहते हैं ऐसी मृत्यु मिलेगी मुझे, और भगवान की झांकी को देखते देखते अपने अंदर समा लिया और अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया और सभी पांडव रुदन करने लगे। तब भगवान कहते हैं ऐसे किसी सज्जन व्यक्ति, ऐसे सुंदर व्यक्ति की मृत्यु के बाद रोना नहीं चाहिए, मेरे नाम का भजन करना चाहिए। भजन करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए बाल कृष्ण लाल
भीष्म पितामह ने अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग करके स्वयं श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो गए। आइए, समय वैसे ज्यादा हो चुका है, समय को देख करके इतना भाव आया कि कथा अभी बहुत रह गई है। तो कथा बड़ी सुंदर है, आप कल सब समय से आएंगे और कल आगे की कथा सुनेंगे। कथा को हम यही विराम करते हैं। आरती की तैयारी है, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, बड़े प्रेम से आरती करेंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की। आइए, आज संध्या बेला हम सब मिलकर के भागवत भगवान की आरती का दर्शन करें। एक दो आरतियों को पीछे जाने दीजिए भैया, उधर सबको पास पहुंच जाए। और विशेष सूचना, हमारे व्यास जी भगवान की कथा घर बैठे आप सुन सकते हैं। पंडित भक्ति चर्चा पंडित श्री वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है। आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घर बैठे व्यास भगवान जी की कथा को श्रवण करें। आइए, प्रेम से हम लोग सब लोग भागवत भगवान की आरती का दर्शन करते हैं। ज्वाला मालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे इमान् गन्धाक्षतो पत्रपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम इदग्वं हविः प्रजननं मे अतु दश वीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्ति आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। मैं आरती तेरी गाऊं होके सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे सब कुंज बिहारी। होके सब कुंज बिहारी। हे माधव मदन मुरारी। हे सब कुंज बिहारी। ओ माधव मदन मुरारी। होके सब कुंज बिहारी। ओ माधव मदन मुरारी। हे सब कुंज बिहारी। ओ माधव मदन मुरारी। मैं नित नित शीस झुकाऊं। मैं नित नित शीस झुकाऊं होके सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। छवि अनोखी ऐसी ना दूसरी देखी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूसरी देखी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूसरी देखी। तुम साना सुंदर कोई। साना सुंदर कोई। तुम साना सुंदर कोई हो मोर मुकुटधारी। तुम साना सुंदर कोई हो मोर मुकुटधारी। मैं आरती तेरी गाऊं होके सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं होके सब कुंज बिहारी। जो आए शरण तुम्हारी मिट जाए विपदा सारी। जो आए शरण तिहारी मिट जाए विपदा सारी। जो आए शरण तिहारी मिट जाए विपदा सारी। जो आए शरण तिहारी मिट
जाए विपदा सारी। हम सब पर कृपा करना, हम सब पर कृपा करना, हम सब पर कृपा करना, ओ जगत के पालनहारे। हम सब पर कृपा करना, ओ जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। तुम राधा रानी के प्रेमी, तुम राधा रानी के प्रेमी, ओ जगत के पालनहारी। तुम राधा रानी के प्रेमी, जय राधे रास बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी। जब जब तू बंसी को बजाए सब अपनी सुध खो जाए। जब जब तू बंसी को बजाए सब अपनी सुध खो जाए। जब जब तू बंसी को बजाए सब अपनी सुध खो जाए। जब जब तू बंसी को बजाए सब अपनी सुध खो जाए। तू सबका सब तेरे प्रेमी, तू सबका सब तेरे प्रेमी, ओ कृष्ण प्रेम अवतारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ केशव कुंज बिहारी। केशव कुंज बिहारी, ओ माधव मदन मुरारी। ओ केशव कुंज बिहारी, ओ माधव मदन मुरारी। मैं नित नित शीस झुकाऊं, मैं नित नित शीस झुकाऊं, ओ जगत के पालनहारे। मैं नित नित शीश झुकाऊं, ओ जगत के पालनहारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदय ग्रंथे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव शरणं मम देवदेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आरारते ग्रहणम् करौ संशोध्य मन्त्रपुष्पाञ्जले। हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य चन्नतेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् गणेशाम्बिकायै च विद्महे शिवप्रियायै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओम् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम् हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजाति करवेलरशालपुष्पैः बिलवप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः संसर्वात्मकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमा